तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण में शंखनाद शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं, विधानसभा का चुनाव होना है तमिलनाडु और केरल में, जिसमें प्रधानमंत्री जोर शोर से चुनाव प्रचार में अभी से ही लग गए हैं। और केरल और तमिलनाडु में जो अभी मौजूदा सरकार है उस पर जोरदार बरसे हैं और तरह तरह के आरोप लगाए हैं, जैसे भ्रष्टाचार का, महिलाओं के खिलाफ और बहुत सारे आरोप लगाया गया है अभी जो वर्तमान में जो सरकार है उसके खिलाफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि अगर बीजेपी सरकार आई तो तमिलनाडु और केरल से जो भी समस्याएं, सारी समस्याओं का समाधान निकाल दिया जाएगा। जो भी समस्याएं अभी तमिलनाडु में है, जैसे बेरोजगारी की, जैसे महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का, जैसे भ्रष्टाचार का, करप्शन का, जो भी मौजूदा हालात अभी तमिलनाडु और केरल में बना हुआ है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सॉल्व कर देंगे। जैसी बीजेपी की सरकार आई वैसी। उनका कहना है कि बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में करप्शन फैल गया है तमिलनाडु और केरल में, बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैल गया है। हमारे देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने देश की समस्या ना सॉल्व करके राज्य की समस्याओं को समाधान निकालने गए हैं, और ना सिर्फ समस्या निकालने गए हैं बल्कि उस राज्य की सीएम को भी वाट लगाने गए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इतने चुनाव जीतने के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि 1 से 2 महीने से पहले से ही चुनाव का प्रचार करना शुरू कर देते हैं। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का चुनावी फंडा है। जितना ज़्यादा चुनाव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी संलिप्त होते हैं, क्या इतना ज़्यादा बेरोजगारी और शिक्षा ये सब दूर करने में रहते हैं? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तमिलनाडु और केरल में जाके अपनी सरकार का व्याख्या कर रहे हैं कि हम वहाँ जहाँ भी सरकार मेरी आएगी हम वहाँ पे शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सब खत्म कर देंगे। क्या दिल्ली में ये सब खत्म हो गया? क्या बिहार में ये सब खत्म हो गया? क्या यूपी में ये सब खत्म हो गया? क्या यूपी में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ या जो स्त्रियों के साथ जो हो रहा है, बालिकाओं के साथ, बालियों के साथ जो हो रहा है, जो भी क्राइम हो रहा है वो सब खत्म हो गया? क्या झारखंड में खत्म हो गया? क्या हिमाचल में खत्म हो गया? क्या उत्तराखंड में खत्म हो गया? जहां जहां बीजेपी सरकार है वहां वहां खत्म हो गया। मुझे समझ में नहीं आता है, लोगों को ये चीज क्यों नहीं समझ में आता है? या फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये बातें बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनसे कोई उस समय क्यों नहीं पूछता है? या उस समय रैली में जो रहते हैं उसको क्यों नहीं समझ में आता है? क्या जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पे स्थिति सही होगी? मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, बट एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तमिलनाडु में जो भी समस्या है, केरल में जो भी समस्या है, चलो अभी बीजेपी की सरकार वहां पे नहीं है, बट जहां जहां बीजेपी की सरकार है क्या वहां स्थिति सही हो गई है? क्या वहां स्थिति सही हो गई है? क्या वहां पे स्त्रियों के साथ मारपीट या जो भी है रेप की घटनाएं नहीं हो रही है? बिहार में अभी हालिया घटना हुआ, स्कूल में घुस के क्या बोलते हैं, नीट के हॉस्टल में, पीजी में घुस करके या जो भी लड़की का वहां पे वो मिला है, डेथ बॉडी मिला है, क्या वो इंडिया से बाहर की घटनाएं हैं? आपको दूसरे पे कीचड़ उछालना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन आप अपने राज्य के अंदर नहीं देखना चाहते हो कि हमारे राज्य के अंदर क्या हो रहा है। साधु संतों को पीटा जा रहा है यूपी में। हम ये नहीं कह रहे उनकी गलती है, इनकी गलती है, उनकी। किसी को मारने का राइट्स कौन किसको दिया है? किसी को बाल खींच के मारना, वही पुलिस प्रशासन के द्वारा, मारने का राइट किसी को क्यों दिया है? इसका मतलब ऊपर से आइडिया है या आदेश है या जो भी है, तभी तो ऐसा किया जा रहा है किसी के साथ। ऐसे तो कोई किसी के साथ करता नहीं है। हमारा संविधान भी हमें सुरक्षा देता है, किसी को आप कोई भी पुलिस प्रशासन कोई भी हो किसी पे हाथ नहीं छोड़ सकता है। लेकिन इतनी गंदी तरीके से किसी के बाल को खींच करके इतनी गंदे तरीके से किसी को मारना, ये कहाँ का नाइंसाफ है, कहाँ का इंसाफ है? बट प्रधानमंत्री मोदी जी को ये सब तो दिखता नहीं है। उनको बस ये दिखता है कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर की सरकार को घेरो और अनाप शनाप जो भी बोलना है बोलो, भ्रष्टाचार बोलो, अशिक्षा बोलो, स्त्रियों के साथ ये बोलो, वो बोलो, ऐसे बोलो, वैसे बोलो, ताकि हम अपनी बातों को वहां रख सकें।
बट अपने गिरबान में झाँक के देखना चाहिए कि कहाँ पे क्या समस्याएँ हैं, कहाँ पे क्या समस्याएँ नहीं हैं। जहाँ समस्याएँ पहले उसको आप सॉल्व कीजिए, फिर दूसरे राज्य में जाकर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हिंदी भाषा राज्य में तो आपके साथ समस्याएँ सॉल्व हो ही नहीं रही है।